नमस्कार दोस्तों, आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के टॉपिक राजस्थान के लोक देवता और देवियों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता किन्हें कहते हैं कि वे लोग जो मानव रूप में जन्मे लेकिन मृत्यु के बाद दैवीय अंश के रूप में पूजे जाने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अच्छे या कल्याणकारी किए थे, इसलिए उन्हें मृत्यु के बाद दैवीय अंश के रूप में पूजा जाता है। उन्हें हम लोक देवता बोलते हैं। राजस्थान में मुख्य रूप वैसे तो बहुत सारे लोक देवता हुए, लेकिन मुख्य रूप से 5 देवताओं को पूजा जाता है, जिनमें पहला है पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी और मेहा जी। ये राजस्थान के 5 मुख्य लोक देवता हैं, और अनेक बहुत सारे मुख्य लोक देवता हैं, लेकिन इनको पांचों को मुख्य रूप से पूजा जाता है, जिनमें सबसे पहले हम आज पाबूजी के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पाबूजी के बारे में सबसे पहले हम पाबूजी के जन्म के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म है 1239 ईस्वी में। इनका जन्म 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या को कोलूमंड गांव चैत्र अमावस्या को कोलूमंड गांव फलौदी जोधपुर में हुआ था। फलौदी जोधपुर में हो गया। अब इनके माता पिता का नाम धानलजी राठौड़, इनके पिता का नाम था, और कमला दे इनकी माता का नाम था, और इनकी पत्नी का नाम जो कौन थी, जो अमरकोट के राजा सूरजमल शोडा की पुत्री थी। सुप्यारदे से हुआ। सुप्यारदे से हुआ था। ठीक है। अन्य नाम बाबूजी को अनेक अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, वचन पालक देवता, शरणागत के देवता। अब इनको क्यों नाम दिया, इसके पीछे सबके पीछे अपनी अलग अलग कहानी है। हाड़ फाड़ के देवता है, और इनको बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऐसे अनेक प्रकार की इनकी कथाएं प्रचलित है। इस नाम से इनको अनेक नामों से जाना जाता है। प्रतीक चिन्ह बाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह है वो भाला लिए अश्वरोही या भाला है। प्रतीक चिन्ह में इनका भाला लिए अश्वरोही या भाला है। ठीक है। बाबूजी की पगड़ी की विशेषता क्या है कि ये बाईं ओर झुकी हुई होती है। बाबूजी की पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी हुई होती है। बहन बाबूजी की बहन का नाम था सोहनबाई।
बाबूजी के बहन का नाम सोहन बाई था, जिसकी शादी जिसकी शादी जिसकी शादी जायल नरेश जिंदराव खींची से हुई थी। जिंदराव खींची से हुई थी। बाबूजी की घोड़ी, घोड़ी का क्या नाम था? केशर कालमी। जो किसने दी थी इनको? देवल चारणी ने दी थी। देवल चारणी ने इनसे वचन लिया था अपनी गायों की सुरक्षा करने के लिए, और अपनी जो घोड़ी थी केशर कालमी बाबूजी को दी थी। लेकिन जो देवल चारणी की घोड़ी थी केशर कालमी, इसको जो बाबूजी का बहनोई है जिंदराव खींची वो लेना चाहता था, लेकिन देवल चारणी ने जिंदराव खींची को केसर कालमी घोड़ी ने देकर बाबूजी को दी थी और अपनी गायों को सुरक्षा के लिए बाबूजी से वचन लिया था। तो देवल चारणी ने बाबूजी से अपनी गायों की सुरक्षा के लिए वचन ले लिया था। तो जिस दिन बाबूजी की शादी हो रही थी, तो उसी दिन जिंदराव खींची ने जो उसकी देवल चारणी की गाय थी उनका अपहरण कर लिया था। तो बाबूजी को जैसे ही ये बात पता चली, तो उन्होंने उनसे वचन लिया हुआ था देवल चारणी से, तो उनकी गायों को बचाने के लिए उनके फेरे 3.5 फेरे ही पूरे हुए थे। तो बीच में उठकर वो देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए चले गए थे। तो वहां जिंदराव खींची और बाबूजी के मध्य युद्ध होने लगा, जिसमें बाबूजी की मृत्यु हो गई। और वो कौन से गांव में हुई थी? देचू गांव में बाबूजी की मृत्यु हो गई। देचू गांव जोधपुर में बाबूजी की मृत्यु हो गई। तो बाबूजी के साथ युद्ध में कौन कौन साथी था? चांदा जी थे, हरमल जी थे, और सलमी, कंबोजी आदि बाबूजी के साथ वहीं पे युद्ध में ही मारे गए। बाबूजी के अनुयायी है वो अपनी शादी में 3.5 फेरे ही लेते हैं। बाबूजी से संबंधित रचनाएं, बाबूजी से संबंधित अनेक रचनाएं हैं, जिनमें बाबू प्रकाश ग्रंथ, इसकी रचना मोहजी ने की थी। इसकी रचना मोहजी ने की थी। दूसरा है बाबूजीरा छंद, इसकी रचना है वो मेहा बीठू जी ने की थी। और तीसरा है बाबूजीरा दोहा, उसकी रचना लगराज ने की थी। ये बाबूजी से संबंधित रचनाएं हैं। बाबूजी की फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है, जिसका वाचन है वो भोपा नायक रावण हत्या के साथ उस फड़ का वाचन करते हैं। जो कब करते हैं? ऊँट के बीमार हो जाने पर करते हैं। बाबूजी का मेला है वो चैत्र अमावस्या को, जिस दिन उनका जन्म हुआ था उसी दिन बाबूजी का मेला भरता है। और यश थोरी जाति के लोग बाबूजी के यश का बखान करते हैं। जो किससे? थोरी जाति के लोग हैं बाबूजी के यश का बखान सारंगी वाद्य यंत्र से करते हैं, क्योंकि जो बाबूजी ने हैं जो थोरी जाति के 7 व्यक्तियों की सुरक्षा गुजरात के शासक आना बघेला से उनकी रक्षा की थी। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का और या सांड लाने का श्रेय है वो भी बाबूजी को ही जाता है। मेहर मुसलमान बाबूजी को अपना पीर मानते हैं। बाबूजी की ऊँटों की देखभाल है वो हरमल रायका जाति करती है। और बाबूजी के मौत का बदला है उनके बड़े भाई, बाबूजी के बड़े भाई थे बूढ़ो जी के पुत्र थे रूपनाथ जी या झड़दा जी। उन्होंने जिंदराव खींचू को मारकर बाबूजी के मौत का बदला लिया था। बाबूजी के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, कोलूमंड गांव,
जोधपुर में है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और दूसरा है आयड उदयपुर में। इनके प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर हैं। और बाबूजी को है वो भील जाति के लोग हैं, वो अपना आराध्य देव मानते हैं बाबूजी को। मानते हैं। यहीं पर अपने आज का टॉपिक बाबूजी खत्म होता है। हम दूसरे टॉपिक हड़गू जी के बारे में पढ़ेंगे।